मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत की कहानी। हनुमान जी की महिमा कथा। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण और भगवान हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके जीवन का एक ही आधार था, हम्यू हनुमान जी की भक्ति। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और पूरे दिन भगवान का स्मरण करती थी। वृद्धा का एक पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। पुत्र भी अपनी माता का सम्मान करता और उनकी सेवा करता था। माता पुत्र का जीवन भक्ति और संतोष में व्यतीत हो रहा था। वृद्धा का एक नियम था कि वह मंगलवार के दिन घर की मिट्टी नहीं खोदती, न ही घर को गोबर से लीपती। वह मानती थी कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। एक दिन भगवान हनुमान जी ने सोचा कि मेरी इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। वे साधु का रूप धारण करके वृद्धा के घर पहुंचे। साधु ने आवाज लगाई, माँ, कोई है? मुझे भोजन चाहिए। वृद्धा तुरंत बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आपका स्वागत है। कृपया बैठिए, मैं भोजन बनाती हूँ। साधु ने कहा, माँ, मैं भोजन तभी करूंगा जब तुम मेरे लिए भूमि को गोबर से लीपकर चौका तैयार करोगी। वृद्धा चिंतित हो गई। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आज मंगलवार है। मैं इस दिन भूमि नहीं लीपती। ये मेरा वर्षों पुराना नियम है। साधु ने कहा, यदि ऐसा नहीं करोगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा। वृद्धा धर्म संकट में पड़ गई। एक और अतिथि सेवा थी और दूसरी ओर अपना व्रत नियम। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मंगलवार के दिन अपना नियम नहीं तोड़ सकती। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सचमुच मेरी सेवा करना चाहती हो तो अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा ने अपने पुत्र मंगलिया को बुला लिया। साधु ने कहा, मैं इसके ऊपर चौका बनाऊंगा और उसी पर भोजन करूंगा। यह सुनकर वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी उसे विश्वास था कि भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं करते। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, साधु महाराज की आज्ञा का पालन करो। मंगलिया भी आज्ञाकारी था। वह लेट गया। साधु ने उसके ऊपर चौका बनाया, अग्नि जलाई और भोजन तैयार करने लगे। गांव के लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग सोचने लगे कि अब बालक जीवित नहीं बचेगा, लेकिन वृद्धा के मन में अटूट विश्वास था। वह लगातार हनुमान जी का नाम जपती रही। जय हनुमान छान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने भोजन किया और फिर बोले, माँ, अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा ने बिना किसी भय के पुकारा, मंगलिया बेटा, बाहर आ जाओ। जैसे ही उसने पुकारा, मंगलिया हंसता हुआ बाहर आ गया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। वह पहले की तरह स्वस्थ और प्रसन्न था। यह देखकर वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसी क्षण साधु का रूप बदल गया और वहां स्वयं भगवान हनुमान जी प्रकट हो गए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर वृद्धा भूमि पर दंडवत लेट गई। हनुमान जी बोले, माँ, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा ले रहा था। तुमने अपने नियम और श्रद्धा को नहीं छोड़ा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। हनुमान जी बोले, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे। इसके बाद हनुमान जी ने वृद्धा और उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उनके घर में सुख, समृद्धि और आनंद बढ़ने लगा। उनकी गरीबी दूर हो गई। गांव के लोग भी हनुमान जी की भक्ति करने लगे। सब लोग मंगलवार का व्रत रखने लगे और बजरंगबली की पूजा करने लगे। कहा जाता है कि जहां हनुमान जी का स्मरण होता है, वहां भय, रोग, दुख और संकट टिक नहीं सकते। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। वे शक्ति, साहस, साथ, बुद्धि और भक्ति के दाता हैं। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। मंगलवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वचन